जब आप इस दुनिया के छुपे हुए रहस्यों के करीब जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम किसी अनजानी किताब के पन्ने पलट रहे हों। हर जगह एक नया रहस्य, हर नजारा एक नई दास्तान। यही तो है वो सफर जिस पर हम आज निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो आपको हर मोड़ पर चौंकाएगा, हर मंजर पर आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या वाकई ये हमारी अपनी धरती है या कोई दूसरी ही दुनिया। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह अनोखी यात्रा। नंबर 1, यूयन लेक, मरुभूमि की गोद में छिपा शाश्वत जल। यूयन लेक एक अर्धचंद्राकार झील है जो हजारों सालों से तपती मरुभूमि के बीच बिना किसी बाहरी सहारे के अस्तित्व में बनी हुई है। यह वो जगह है जहां तापमान दिन में इतना बढ़ जाता है कि गर्म हवा सांसों को जला दे। लेकिन इसी कठोर वातावरण के बीच यह झील अपने ठंडे और शांत पानी के साथ एक रहस्य बनकर खड़ी रहती है। इसके पानी का रंग दिन भर बदलता है। सुबह हल्का पन्ना हरा, दोपहर में उजला नीलापन और शाम होते होते यह चांदी जैसा चमकने लगता है। आसपास की रेत 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है, लेकिन झील का पानी हमेशा ठंडा रहता है, मानो इसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति इस संतुलन को बनाए रखती हो। वैज्ञानिक आज तक यह समझ नहीं पाए कि बिना नदियों, बारिश या किसी स्थायी स्रोत के यह झील कैसे जीवित रहती है। फिर भी इसके अंदर एक छोटा सा जीवित संसार है। काई, छोटे कीट और कुछ सूक्ष्म जीव जो इस अनोखी परिस्थितियों में खुद को ढाल चुके हैं। पुराने समय के लोग इसे रेगिस्तान की आंख कहते थे। मानते थे कि यह जगह धरती और आकाश के मिलन की वह सीमा है जहां प्रकृति अपनी अनदेखी शक्ति दिखाती है। यूयन लेक इंसान को यह एहसास कराती है कि जीवन हमेशा आसान जगहों पर नहीं पनपता, बल्कि वहीं जन्म लेता है जहां उम्मीद की कोई गुंजाइश न दिखे। इसी वजह से यह झील सिर्फ एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि रेगिस्तान के भीतर छिपी हुई दृढ़ता और संतुलन का जीवंत प्रमाण है, जो समय, तापमान और कठोरता को चुनौती देते हुए आज भी उसी शांति के साथ चमकती है जैसे सदियों पहले चमकती होगी। नंबर 2, लेक रेडबोर, धरती का प्राकृतिक गुलाबी चमत्कार। लेक रेडबोर दुनिया की सबसे अनोखी झीलों में से एक है, जिसकी पहचान इसके चटक गुलाबी रंग से होती है। यह रंग किसी कृत्रिम वजह से नहीं, बल्कि प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों के कारण बनता है। ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रो एल्गी जो अत्यधिक नमक वाले पानी में ही जीवित रह पाते हैं। यहाँ का खारापन इतना ज्यादा है कि सामान्य मछलियां तो दूर, अधिकांश जीवित प्रजातियां भी इसमें नहीं टिक पाती। लेकिन यही कठोर परिस्थितियां उन सूक्ष्म जीवों के लिए आदर्श हैं जिनका लाल रंग पूरे पानी को एक गुलाबी झील में बदल देता है। धूप वाले दिनों में यह रंग और भी गहरा हो जाता है, मानो झील पूरी तरह रंग से भर दी गई हो। झील का यह प्राकृतिक गुलाबीपन मौसम बदलने के साथ भी स्थिर रहता है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। यहाँ पानी के नीचे पाए जाने वाले खनिज और सूक्ष्म जीव सूर्य की रोशनी के साथ प्रतिक्रिया करके रंग को स्थायी बनाए रखते हैं। दूर से देखने पर झील आसमान के साथ मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाती है जो किसी पेंटिंग जैसा लगता है। आसपास की भूमि पर नमक की मोटी परतें चमकती हैं, जिससे परिदृश्य और भी अति यथार्थवादी दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के लिए यह झील एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, क्योंकि यहाँ मौजूद जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। कई शोध इसे जीवन के मूल स्वरूप को समझने का महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं, विशेष रूप से इस बात का कि किस तरह जीवन कठोरतम वातावरण में भी अपना रास्ता बना लेता है। लेक रेडबोर सिर्फ एक सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि प्रकृति का वह अध्याय है जो यह बताता है कि सुंदरता हमेशा आसान जगहों पर नहीं मिलती। कभी कभी वह वहीं जन्म लेती है जहां दुनिया समझती है कि कुछ भी संभव नहीं। नंबर 3, पामुक्कले, सफेद सीढ़ियों पर बहता नीला स्वर्ग। पामुक्कले दुनिया का वह प्राकृतिक चमत्कार है जहां सफेद चट्टानों की सीढ़ियों पर नीला पानी बहता हुआ दिखाई देता है, मानो किसी बादल पर झरना गिर रहा हो। यह पूरा दृश्य कैल्शियम से भरपूर गर्म पानी के लगातार बहाव से बनता है, जो हजारों वर्षों में जमकर सफेद पत्थर की परतों में बदल गया। देखने में यह स्थान बर्फीला लगता है,
लेकिन यहाँ का पानी गर्म और खनिजों से भरपूर होता है, जो सदियों से उपचार और आराम देने के लिए जाना जाता है। इन सीढ़ीनुमा टेरेसों की खासियत यह है कि हर स्तर पर छोटी छोटी झीलें बनी हुई हैं, जिनका रंग दिन भर बदलता रहता है। कभी हल्का फिरोजा, कभी दूधिया नीला और कभी सूर्यास्त में चांदी जैसा चमकता हुआ। गर्म पानी की वाष्प हवा में उठकर एक रहस्यमय कुहासा बनाती है, जो पूरे इलाके को किसी स्वप्निल संसार जैसा बना देती है। गर्मियों में जब आसपास की जमीन सूखी और कठोर दिखती है, तब पामुक किले का चमकता सफेद रंग उससे बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है, मानो रेगिस्तान में अचानक बर्फ की पहाड़ियां उग आई हों। इस क्षेत्र का पानी लगातार निकलता रहता है और जहां जहां बहता है वहां सफेद चूने जैसी परत जमकर धीरे धीरे प्राकृतिक सीढ़ियां बनाती रहती है। यह प्रक्रिया आज भी जारी है, इसलिए पामुक्ले हमेशा बदलता रहता है। कभी कोई नई झील बन जाती है, कभी कोई पुराना स्तर और चमकदार हो जाता है। प्राचीन काल में इस पानी का उपयोग औषधीय माना जाता था और लोग दूर दूर से यहाँ अपने रोगों का उपचार कराने आते थे। आज भी लोग यहाँ पहुंचकर उस गर्म हल्के खनिजयुक्त पानी को महसूस करते हैं, जो शरीर को आराम और मन को शांति देता है। पामुक्ले प्रकृति की उस कला का उदाहरण है जहां समय, खनिज और पानी मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं जो किसी मानव कल्पना से भी सुंदर होता है। नंबर 4, सिंक्वे टेरे, खड़ी चट्टानों पर बसा रंगों का प्राचीन गांव। सिंक्वे टेरे वह जगह है जहां इंसान और प्रकृति ने मिलकर ऐसा दृश्य बनाया है जो किसी कहानी की किताब से निकला हुआ लगता है। इटली की खड़ी समुद्री चट्टानों पर बना यह रंग बिरंगा गांव सदियों पुराना है और इसकी हर इमारत मानो किसी कठिन पहेली की तरह चट्टानों में फिट की गई हो। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पूरी बस्ती बिना किसी आधुनिक मशीन, बिना भारी औजारों और बिना सड़क मार्ग के बनाई गई। हर ईंट, हर घर और हर सीढ़ी इंसानी हाथों से उस समय बनाई गई जब जीवन बेहद कठिन था और सहूलियतें लगभग ना के बराबर थीं। चट्टानों के किनारे खड़े ये घर समुद्र की गहरी नीली सतह पर रंगों की लंबी पंक्ति बनाते हैं। पीला, गुलाबी, नारंगी, लाल, हर घर का रंग अलग है और यह रंग किसी भी समय बदले नहीं जा सकते। इसके लिए कड़े नियम हैं ताकि गांव का सैकड़ों साल पुराना रूप वैसा ही बना रहे जैसा सदियों पहले था। दिन के समय धूप इन घरों पर पड़कर उन्हें और चमकदार कर देती है और रात में जब समुद्र की लहरें नीचे से टकराती हैं तो पूरा गांव किसी तैरते दीपस्तंभ जैसा दिखाई देता है। सैकड़ों साल तक यह क्षेत्र पूरी दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ आने का एकमात्र रास्ता था नौका से समुद्र का कठिन रास्ता या पहाड़ों के बीच संकरे खतरनाक मार्ग। इसी ने इसे बाहरी प्रभावों से बचाए रखा और इसकी संस्कृति, इमारतें और जीवन शैली आज भी उसी रूप में सुरक्षित हैं जैसे कभी थी। यहाँ की ऊंची नीची पगडंडियां, संकरी गलियां और समुद्र के ऊपर झुकी बालकनियां इंसान की हिम्मत और धैर्य को दर्शाती हैं। सिंक्वे टेरे यह साबित करता है कि अगर इच्छा और जिद हो तो इंसान उन जगहों पर भी सुंदर जीवन बना सकता है जहां रहना लगभग असंभव लगता है। सिंक्वे टेरे सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि प्रकृति के विरुद्ध इंसान की जिजीविषा का जीता जागता रंगीन प्रमाण है। नंबर 5, सालार द उयुनी, आसमान को दर्पण दिखाने वाली धरती। सालार द उयुनी दुनिया का सबसे विशाल नमक मैदान है, लेकिन इसकी असली खूबसूरती बारिश के मौसम में दिखाई देती है, जब यह पूरी धरती आकाश का एक परफेक्ट दर्पण बन जाती है। 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह सफेद विस्तार इतना समतल है कि दूर दूर तक कोई ऊंच नीच नजर नहीं आती। जब पतली सी बारिश की परत इस नमक की सतह पर जमती है तो आकाश, बादल और सूरज एकदम साफ प्रतिबिंब में बदल जाते हैं, मानो जमीन और आसमान के बीच की सीमा ही गायब हो गई हो। इस दृश्य में खड़ा इंसान खुद को किसी दूसरी दुनिया में महसूस करता है, जहां कदम रखने पर भी लगता है कि आप हवा में चल रहे हों। सालार की सतह प्राकृतिक रूप से बने हेक्सागन आकार के टाइलों से ढकी होती है, जो नमक के क्रिस्टलों के फैलाव और सिकुड़न से बनती हैं। ये पैटर्न
पूरी धरती पर ऐसे बिछे होते हैं जैसे किसी अनजानी सभ्यता का विशाल डिजाइन। यह क्षेत्र इतना सफेद है कि दिन में सूरज की रोशनी आंखों को चुभने लगती है और रात में चांद की रोशनी भी यहाँ कई गुना अधिक चमकदार दिखाई देती है। इसके नीचे छिपा है एक और रहस्य। दुनिया के लिथियम भंडार का लगभग आधा हिस्सा इसी नमक मैदान के नीचे मौजूद है। आधुनिक बैटरी और ऊर्जा तकनीक का भविष्य एक तरह से इसी धरती के नीचे सोया हुआ है। इसकी सतह से उठने वाले हल्के बादल, अचानक बदलती रोशनी और मीलों तक फैला खालीपन इसे ऐसा स्थान बना देता है जो प्रकृति की भव्यता को सबसे सरल रूप में दिखाता है। सालार दे उयुनी वह जगह है जहां इंसान को अपनी मौजूदगी छोटी लगने लगती है और प्रकृति की गहराई का एहसास पहले से कहीं ज्यादा होता है। यह सिर्फ एक परिदृश्य नहीं बल्कि धरती और आकाश के मिलन का जीवंत चमत्कार है। नंबर 6, सॉन डोंग गुफा, जमीन के भीतर छिपी दूसरी दुनिया। सॉन डोंग गुफा सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि पृथ्वी के अंदर बना एक पूर्ण प्राकृतिक संसार है, इतना विशाल कि इसके भीतर पूरा जंगल, बादल, नदी और पहाड़ समा जाते हैं। लगभग 6 मील लंबी इस गुफा की छत कई जगहों पर 600 फीट से भी ऊंची है, जिससे अंदर मौजूद हर संरचना किसी बाहरी दुनिया जैसी लगती है। यहाँ की हवा का तापमान स्थिर रहता है और नमी इतनी अधिक है कि पत्थरों पर काई और पौधे उगाते हैं। गुफा की छत में बने विशाल प्राकृतिक छेदों से सूरज की किरणें अंदर पहुंचती हैं, जो नीचे फैली हरियाली पर पड़कर एक अलग ही दृश्य बनाती हैं, मानो धरती का कोई खोया हुआ बगीचा। गुफा के भीतर एक बहती नदी भी है जो इसके गहराई तक जाती है और इसी पानी ने लाखों वर्षों में सॉन डोंग को इतना विशाल आकार दिया। यह नदी कुछ जगहों पर छोटी झीलों का रूप ले लेती है, जहां धुंध जमा होकर बादलों जैसी परत बना देती है। यही कारण है कि गुफा के अंदर कई बार हल्की बारिश भी महसूस होती है, पूरी तरह प्राकृतिक, बिना किसी बाहरी प्रभाव के। यहाँ मौजूद स्टैलग्माइट संरचनाएं भी दुनिया में सबसे ऊंची मानी जाती हैं, जिनमें कुछ 230 फीट से भी बड़े हैं। इनकी ऊंचाई और आकार देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी एलियन ग्रह पर चल रहे हों। गुफा के भीतर की खामोशी इतनी गहरी है कि व्यक्ति को अपनी धड़कन तक सुनाई देती है और यह अनुभव यात्रियों के लिए किसी आध्यात्मिक क्षण से कम नहीं होता। सॉन डोंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी विशालता नहीं बल्कि यह है कि इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद यहाँ एक पूर्ण जीवित पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। पौधे, कीट, सूक्ष्म जीव, यहाँ तक कि बादल भी। यह गुफा धरती के उन दुर्लभ चमत्कारों में से एक है जो दिखाते हैं कि प्रकृति अपनी सीमाओं के भीतर भी एक अनोखी दुनिया रच सकती है। नंबर 7, द वेव, समय की तराशी हुई जीवित लहर। द वेव एक ऐसा प्राकृतिक चमत्कार है जिसे देखकर लगता है मानो पत्थर ने किसी क्षणभंगुर लहर को हमेशा के लिए अपनी सतह पर कैद कर लिया हो। यहाँ की चट्टानें लगभग 19 करोड़ वर्ष पुराने रेतीले ढेरों से बनी हैं, जिन्हें हवा और पानी ने धीरे धीरे काटकर लहरों जैसी तराशी हुई आकृति में बदल दिया। इस जगह पर खड़े होकर महसूस होता है कि प्रकृति ने समय को अपनी उंगलियों में पकड़कर पत्थर पर ऐसे घुमाया है जैसे कोई कलाकार रंगों की धार बनाकर कैनवस पर बहा देता है। द वेव की असली खूबसूरती इसके रंगों में बसती है। सूरज की दिशा बदलते ही चट्टानों पर फैली नारंगी, पीली, लाल और हल्की भूरी धारियां चमकने लगती हैं। सुबह इनका रंग कोमल दिखाई देता है, जबकि दोपहर की धूप इन्हें तेज अग्नि जैसा रूप दे देती है। शाम होते होते यही धारियां चांदी जैसी हल्की चमक में बदलकर एक शांति भरा दृश्य बनाती हैं। यह पूरा परिवर्तन इतना सहज होता है कि लगता है मानो पत्थर खुद सांस ले रहा हो। लेकिन इसकी नाजुक सुंदरता इसका सबसे बड़ा रहस्य भी है। यहाँ का पत्थर बहुत मुलायम है, हल्की सी खरोंच भी इसे हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए इस स्थान में प्रवेश करने वालों की संख्या बहुत सीमित रखी जाती है, ताकि यह हजारों साल पुरानी संरचना सुरक्षित रह सके। हवा यहाँ लगातार चलती है, लेकिन इतनी नरमी से कि लगता है वह भी इस जगह को नुकसान पहुंचाने से डरती हो।
द वेव तक पहुंचने का रास्ता भी चुनौतीपूर्ण है। लंबी पैदल यात्रा, तेज धूप और बदलता हुआ इलाका, लेकिन जो भी व्यक्ति इसे देख ले उसे समझ आ जाता है कि यह सफर केवल किसी स्थान तक पहुंचने का नहीं, बल्कि प्रकृति की सबसे कोमल कला को अपनी आंखों से देखने का अनुभव है। द वेव यह याद दिलाती है कि धरती सिर्फ विशाल और शक्तिशाली नहीं, बल्कि बेहद धैर्यवान और सूक्ष्म कलाकार भी है। नंबर 8, त्सिंगी देमारा, पत्थरों का खतरनाक उग्र जंगल। त्सिंगी देमारा वह स्थान है जहां धरती ने पत्थर को इतना नुकीला, इतना उग्र और इतना असामान्य रूप दिया है कि इसे पत्थरों का प्राकृतिक जंगल कहा जाता है। यहाँ की चूना पत्थर की चट्टानें लाखों वर्षों तक हवा, बारिश और भूगर्भीय परिवर्तन से कट-कट कर ऐसी आकृति में बदल गईं कि जमीन पर खड़े होना भी एक चुनौती बन जाता है। 200 फीट तक ऊंचे उठे पत्थर के शिखर किसी दांतेदार ब्लेड की तरह आसमान की ओर उठते हैं और इनके बीच के रास्ते इतने तंग हैं कि कई स्थानों पर शरीर को मोड़कर, घुटनों पर चलकर या रस्सियों की मदद से गुजरना पड़ता है। त्सिंगी की चट्टानों के किनारे इतने तेज हैं कि हल्की सी गलती भी जूते, कपड़े या त्वचा को काट सकती है। यहाँ के कुछ हिस्से इतने खतरनाक हैं कि स्थानीय लोग भी बिना उचित उपकरणों के भीतर जाने की कोशिश नहीं करते। ऊपर से देखने पर यह पूरा इलाका किसी धातु के जंगल जैसा दिखता है। हर तरफ नुकीले पत्थरों की अनगिनत कतारें जो सूर्य की रोशनी में धूसर चमक बिखेरती हैं। यह स्थान सिर्फ भूगर्भीय चमत्कार ही नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र भी समेटे हुए है। त्सिंगी की संकरी दरारों और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में कई तरह के पौधे और जीव पनपते हैं जो कहीं और नहीं मिलते। यह क्षेत्र इतना अलग थलग है कि यहाँ के कुछ जीव वैज्ञानिकों के लिए भी पूर्ण रहस्य बने हुए हैं। बारिश यहाँ के पत्थरों पर गिरते हुए धीरे धीरे उन्हें और तेज बनाती रहती है और हवा इनके बीच से गुजरकर अजीब सी सीटी जैसी आवाजें पैदा करती है, मानो पूरा जंगल सांस ले रहा हो। त्सिंगी देमारा प्रकृति के उस रूप को दिखाता है जहां सुंदरता और खतरा साथ साथ मौजूद हों। यह स्थान यह एहसास कराता है कि धरती सिर्फ शांत और कोमल नहीं, बल्कि बेहद खुरदरी, अनियंत्रित और अपनी ही तरह से जीवित है। एक ऐसी दुनिया जहां हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। नंबर 9, लेक बैकाल, पृथ्वी की सबसे प्राचीन और गहरी जल आत्मा। लेक बैकाल दुनिया की सबसे गहरी, सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी झीलों में से एक है। लगभग 2 करोड़ 50 लाख वर्ष पुरानी यह झील पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की जीवित लाइब्रेरी मानी जाती है। इसकी गहराई 5387 फीट तक पहुंचती है और अकेले यह झील दुनिया के कुल अनजमे मीठे पानी का लगभग 20% अपने भीतर समेटे हुए है। इतना पानी कि पूरी मानवता की प्यास कई दशकों तक बुझा सके। यह झील सिर्फ विशाल नहीं, बल्कि अपने अंदर एक अद्भुत पारिस्थितिक संसार भी बनाए रखती है, जिसमें पाई जाने वाली लगभग 80% प्रजातियां पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलती। सर्दियों में लेक बैकाल की सतह पर 6 फीट से भी मोटी पारदर्शी बर्फ जम जाती है। यह बर्फ इतनी साफ होती है कि उसके भीतर जमी दरारें, फंसे हुए बुलबुले और नीचे के रंगीन चट्टानें साफ दिखाई देती हैं। बर्फ पर जब हल्की हवा गुजरती है तो इसमें से निकलने वाली ध्वनि दूर दूर तक गूंजती है, मानो कोई प्राचीन संगीत पानी की गहराइयों से बाहर आ रहा हो। इस झील के आसपास का मौसम बेहद कठोर है, लेकिन यही कठोरता यहाँ के जीवों को विशिष्ट बनाती है। लेक बैकाल की सबसे रोमांचक बात इसका जीवित पानी है। वैज्ञानिकों ने यहाँ ऐसे सूक्ष्म जीव खोजे हैं जो अत्यधिक ठंड, अंधकार और दबाव में भी सफलतापूर्वक जीवित रहते हैं। ये जीव इस बात की उम्मीद जगाते हैं कि ब्रह्मांड के दूरस्थ बर्फीले चंद्रमाओं जैसे यूरोपा या एनसेलाडस पर भी जीवन संभव हो सकता है। गर्मियों में जब बर्फ पिघलती है तो झील का नीला, गहरा और लगभग कांच जैसा शांत पानी आसमान को ऐसे प्रतिबिंबित करता है कि लगता है पूरा परिदृश्य एक शांत दर्पण में बदल गया हो। मछलियों की अनोखी प्रजातियां,
बर्फीले जंगलों की सरसराहट और दूर दूर तक फैली खामोशी लेक बैकहाल को एक अलग ही आध्यात्मिक एहसास देती है। यह झील सिर्फ के पानी का संग्रह नहीं, यह प्रकृति की वह सांस है जो करोड़ों सालों से पृथ्वी के इतिहास को शांत गहराइयों में सुरक्षित रखे हुए है। नंबर 10, डेड वैली, 600 साल से समय में ठहरा हुआ मौन। डेड वैली एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति ने समय को मानो रोक दिया हो। यह सफेद मिट्टी वाला विशाल सूखा मैदान कभी एक झील हुआ करता था, लेकिन मौसम बदलने के साथ पानी पूरी तरह सूख गया और पीछे रह गई एक कड़क फटी हुई मिट्टी, मानो धरती पर किसी ने विशाल कैनवस पर क्रैक्ड पैटर्न बना दिया हो। इस सूखे पैन के बीच खड़े काले जले हुए जैसे दिखने वाले पेड़ वास्तव में 600 साल पुराने मृत कैमल थॉर्न वृक्ष हैं। सबसे अजीब बात यह है कि इतने सदियों में भी ये पेड़ सड़े नहीं, क्योंकि यहाँ न नमी है, न बारिश, न कोई बैक्टीरिया जो इन्हें नष्ट कर सके। परिणाम स्वरूप ये पेड़ आज भी उसी स्थिति में खड़े हैं जैसे सदियों पहले खड़े थे, जमे हुए, शांत और भयावह रूप से अमर। आसपास की 980 फीट ऊंची नारंगी लाल रेत की पहाड़ियां इस पैन को एक ऐसे मंच की तरह घेरती हैं जहां सूर्य की रोशनी पूरे दिन बदलती रहती है। सुबह की धूप पेड़ों की लंबी छाया फेंकती है, दोपहर में सब कुछ चकाचौंध सफेद चमक में बदल जाता है और शाम के समय सूरज की किरणें रेत के टीलों को आग जैसा रंग देकर एक अवास्तविक दृश्य रचती हैं। यही कारण है कि फोटोग्राफर इसे दुनिया की सबसे सरियल जगहों में से एक मानते हैं। यहाँ की हवा इतनी सूखी है कि किसी भी तरह की आवाज दबकर रह जाती है और पूरा इलाका एक भयावह खामोशी में डूबा रहता है, ऐसी खामोशी जिसमें अपने कदमों की आहट भी अनजानी लगती है। यह मैदान प्राकृतिक सुंदरता से ज्यादा एक भाव पैदा करता है कि जीवन कितनी कठोर परिस्थितियों में भी अपने निशान छोड़ जाता है। डेड वैली सिर्फ एक परिदृश्य नहीं, बल्कि प्रकृति के क्रूर, कठोर और फिर भी मंत्रमुग्ध कर देने वाले रूप का ठहरा हुआ चित्र है। एक ऐसा स्थान जहां समय, जीवन और प्रकृति एक मौन स्मारक बनकर खड़े हैं। नंबर 11, पेंटेड ड्यून्स, आग से जन्मी धरती पर बिखरे रंग। पेंटेड ड्यून्स एक ऐसा भूभाग है जहां रंग किसी कलाकार की कूची से नहीं, बल्कि ज्वालामुखी की आग से बने हैं। यह स्थान उन दुर्लभ प्राकृतिक घटनाओं में से है जहां लावा, राख और खनिज मिलकर धरती की सतह पर लाल, नारंगी, पीले और जामुनी जैसे रंगों की परतें बनाते हैं, मानो कोई विशाल पेंटिंग पहाड़ियों की ढलानों पर बिछा दी गई हो। यहाँ की हर धारा, हर मोड़ और हर उभार का अपना अलग रंग और अपनी अलग पहचान है। इन रंगों का रहस्य उस ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में छिपा है जो तब हुई जब ज्वालामुखी से निकली गर्म राख ठंडी हवा और खनिजों के संपर्क में आई। इस क्षेत्र की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ रंग पौधों, काई या मिट्टी के कारण नहीं बने, बल्कि पूरी सतह खनिजों और राख की रासायनिक क्रियाओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। जब गर्म लावा बहकर नीचे की पुरानी राख की सतह पर ठंडा हुआ, तो उसमें मौजूद आयरन और अन्य तत्व सूरज और हवा के साथ मिलकर बिल्कुल अलग अलग पैटर्न और रंग बना गए। यही वजह है कि यहाँ की पहाड़ियां किसी काल्पनिक ग्रह के परिदृश्य जैसी दिखती हैं, धरती की नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया की। सूरज की स्थिति के साथ इन रंगों का असर भी बदलता है। सुबह का नरम प्रकाश इन्हें हल्का और शांत दिखाता है, जबकि दोपहर की सीधी रोशनी रंगों की तीव्रता को दोगुना कर देती है। शाम होते होते ये रंग ऐसे गहरे और चमकीले लगने लगते हैं कि पूरा दृश्य किसी विशाल ज्वालामुखी कला दीर्घा में बदल जाता है। दूर से देखने पर ऐसा महसूस होता है मानो भूमि पर आग की तरंगें जमी हों, जिनकी सतह शांत हो चुकी है, लेकिन रंग अब भी गर्म चमक बिखेरते हैं। यह क्षेत्र पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व लगभग नहीं के बराबर हैं। लेकिन यही सूनापन इसकी अनोखी सुंदरता को उभारता है। फैलती हुई राख, सख्त होती लावा धाराएं और एक रंगी काली चट्टानों के बीच ये रंगीन पहाड़ियां अजीब तरह से जीवित महसूस होती हैं। हवा के बहाव से उठती हल्की धूल और सुदूर खामोशी इस जगह को एक रहस्यमयी गहराई देती है।
पेंटेड ड्यून्स हमें यह एहसास कराती हैं कि प्रकृति विनाश के बाद भी सुंदरता रच सकती है। आग और राख से जन्मी यह भूमि विनाश और सृजन दोनों की कहानी कहती है। जहां कभी सब कुछ जलकर राख हो गया था, वहीं अब रंगों का ऐसा दृश्य है जिसे वैज्ञानिक भी विस्मय से देखते हैं। यह स्थान न केवल एक बहुगर्भीय चमत्कार है, बल्कि प्रकृति की उस रचनात्मक शक्ति का प्रमाण है जो कठोरतम परिस्थितियों में भी सौंदर्य खोज लेती है। नंबर 12, लेंसोइस मारानहेंसिस, रेगिस्तान में जन्म लेती हजार नीली झीलें। लेंसोइस मारानहेंसिस दुनिया का वह अनोखा प्राकृतिक चमत्कार है जो किसी भी वैज्ञानिक तर्क को चुनौती देता है। दिखने में यह एक विशाल सफेद रेगिस्तान जैसा लगता है, मीलों तक फैली मुलायम रेत, हवा से बनते अनगिनत टीले और चमकती धूप। लेकिन यह रेगिस्तान वास्तव में एक रेगिस्तान है ही नहीं। यहां हर साल लगभग 47 इंच बारिश होती है, जो दुनिया के कई हरे भरे क्षेत्रों से भी अधिक है। यही बारिश इन सफेद टीलों के बीच इकट्ठी होकर हजारों मीठे पानी की झीलें बनाती है, जिनका रंग कभी गहरा फिरोजा, कभी पन्ना हरा और कभी बिल्कुल साफ कांच जैसा होता है। इन झीलों का निर्माण किसी इंसानी योजना से नहीं, बल्कि प्रकृति की अनोखी लय से होता है। रेत के टीलों के बीच गहरी कटोरियों जैसी जगहें बनती हैं, और जब बारिश का पानी इनमें भर जाता है तो ये प्राकृतिक तालाबों में बदल जाती हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि हर साल टीलों की आकृति बदलती रहती है। हवा इन्हें नए आकार देती है, फिर भी झीलें हर बार लगभग उसी जगह फिर से जन्म लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे इस भूमि को पता हो कि पानी कहां आकर ठहरेगा। कुछ झीलें 10 फीट तक गहरी होती हैं, और धूप जब इनके ऊपर गिरती है तो नीले हरे रंग में चमक उठती है, मानो धरती पर कोई द्रव नगीना चमक रहा हो। आसपास का वातावरण इतना शांत होता है कि दूर तक सिर्फ हवा की हल्की आवाज और रेत की धीमी खिसकन सुनाई देती है। इस जगह का जीवन भी उतना ही रहस्यमयी है। कुछ विशेष प्रकार की मछलियां साल भर सूखी रहने वाली रेत में अंडों के रूप में छिपकर जीवित रहती हैं और बारिश आते ही फिर से जीवन में लौट आती हैं। यह घटना जीव विज्ञान के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। लेंसोइस मारानहेंसिस ऐसा स्थान है जहां रेगिस्तान और जल दोनों एक साथ रहते हैं, एक विरोधाभास जो प्रकृति के सबसे अनोखे नियमों को सामने लाता है। यहां खड़े होकर यह महसूस होता है कि पृथ्वी कितनी अप्रत्याशित, कितनी रचनात्मक और कितनी रहस्यमयी हो सकती है। नंबर 13, हालोंग बे, समुद्र में खड़े पत्थरों का अनंत राज्य। हालोंग बे दुनिया का वह प्राकृतिक दृश्य है जहां समुद्र की शांत लहरों के बीच से 1500 से अधिक विशाल चूना पत्थर के द्वीप सीधे आसमान की ओर उठते हैं। यह दृश्य किसी जीवंत पेंटिंग जैसा लगता है। गहरे नीले पानी के बीच हरे भरे ऊंचे स्तंभ, जिनका आकार कभी किसी जानवर जैसा, कभी किसी पौराणिक आकृति जैसा दिखाई देता है। ये सभी विशाल चट्टानी द्वीप लाखों वर्षों के भूकंपीय परिवर्तनों और कटाव का परिणाम है, जो धीरे धीरे अपनी आज की अद्भुत आकृति में ढल गए। इन द्वीपों के भीतर कई गुफाएं हैं जिनकी छतें सैकड़ों फीट ऊंची हैं, और जहां रोशनी पत्थर पर गिरकर रंगों की अलग अलग लहरें बनाती है। कई गुफाओं में ऐसे स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलग्माइट्स हैं जो देखने में प्राकृतिक महलों की तरह लगते हैं, जैसे किसी प्राचीन संस्कृति ने इन्हें तराशा हो। अंदर का तापमान स्थिर रहता है, जिससे इन गुफाओं का वातावरण हमेशा रहस्यमय और शांत बना रहता है। हालोंग बे की सबसे बड़ी खूबी इसका बदलता हुआ माहौल है। सुबह हल्की धुंध समुद्र की सतह को ढक लेती है, जिससे द्वीप बादलों से उभरते हुए स्तंभों की तरह दिखते हैं। दोपहर में सूरज की रोशनी पानी को पन्ना हरा रंग दे देती है और छाया पत्थरों पर अजीब अजीब आकार बनाती है। शाम होते होते आसमान लाल नारंगी हो जाता है और पूरा बेकिसी विशाल दृश्यपट की तरह चमक उठता है। यह क्षेत्र समुद्री जीवन के लिए भी बेहद खास है। यहाँ के पानी में नमक का स्तर और तापमान इतने संतुलित हैं कि अनेक दुर्लभ मछलियां, कोरल और समुद्री जीव यहाँ पनपते हैं। यह
जैव विविधता हालुंग बे को न सिर्फ सुंदर बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती है। हालुंग बे मानव सभ्यता के लिए एक आध्यात्मिक प्रतीक भी रहा है। स्थानीय लोग सदियों से इसे प्रकृति की पवित्र भूमि मानते आए हैं, एक ऐसा स्थान जहां समुद्र, पत्थर और समय मिलकर एक अनंत संसार रचते हैं। यहां खड़े होकर लगता है मानो हम पृथ्वी के इतिहास और उसकी धीरज से भरी कला को अपनी आंखों के सामने जीते जागते देख रहे हों। नंबर 14, कामचटका। आग, बर्फ और जंगली धरती का संगम। कामचटका वह भूमि है जहां प्रकृति के 3 सबसे शक्तिशाली रूप बर्फ, ज्वालामुखी और जंगली जीवन एक ही जगह मिलते हैं। यहाँ 300 से अधिक ज्वालामुखी मौजूद हैं, जिनमें करीब 30 लगातार सक्रिय रहते हैं। जब ज्वालामुखी की गर्म आग बर्फ से ढके मैदानों से टकराती है तो धुआं, भाप और रोशनी ऐसा दृश्य बनाते हैं जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिलता। बर्फ की ठंड हवा में सख्त रहती है, लेकिन ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े होकर गर्म जमीन का एहसास होता है, मानो यह जगह 2 विपरीत दुनियाओं का संगम हो। कामचटका की पहाड़ियों में तेज हवाएं चलती हैं, मौसम अचानक बदल जाता है और कुछ ही मिनटों में साफ आसमान काले बादलों से ढक जाता है। यहाँ के भूभाग में पुराने लावा प्रवाह की वजह से जमीन पर काले शाखाओं जैसी पटरियां बन गई हैं, जो किसी एलियन धरती जैसा एहसास देती हैं। इन्हीं कठोर परिस्थितियों में लाल सैल्मन मछलियों का चक्र चलता है। वे समुद्र से ऊपर की ओर तैरते हुए यहीं आकर अंडे देती हैं और फिर उनका जीवन समाप्त हो जाता है। यह चक्र यहाँ की कठोरता और जीवन की अनिवार्य निरंतरता दोनों को दर्शाता है। कई क्षेत्रों में इंसान के कदम अभी तक नहीं पहुंचे, इसलिए बड़े हिस्से आज भी मानो आदिकाल की अवस्था में हैं। बर्फ से ढके पहाड़, धुआं छोड़ते ज्वालामुखी, गहरी घाटियां और चुपचाप बहती नदियां इस जगह को एक विशाल जीवित संग्रहालय बनाती है। यहां खड़े होकर लगता है कि पृथ्वी अभी भी बन रही है, अपनी आग और बर्फ के संतुलन में। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली अद्भुत यात्रा में एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ।